वेलकम टू यू कैन सक्सीड। आई एम योर होस्ट इरशाद सैफी। जैसा आप सबको पता है कि टाइम बहुत बड़ी कीमती चीज है जिंदगी के अंदर। एक लम्हा, एक सेकंड, एक घंटा अगर हमारी जिंदगी से चला गया, पूरी जिंदगी में आदमी कोशिश कर ले वो वक्त वापस नहीं आ सकता। इसलिए हर एक सेकंड मिनट बहुत कीमती है और हम सबको बहुत अच्छे से उस वक्त को गुजारना चाहिए। हम अब दुनिया के अंदर दो तरह के लोग देखते हैं। एक वो हैं जो इसी 24 घंटे के अंदर हाईली सक्सेसफुल हैं, उनके पास भी वही 24 घंटे हैं और वही जिंदगी है जो एक नॉर्मल इंसान के पास होती है। और दूसरी तरह के लोग हैं जो कि कहते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं जो मर्जी कर लूँ, मेरे पास ना पढ़ने का टाइम है, ना मेरे पास जॉब में मैं हमेशा बिजी रहता हूँ, मेरे पास फैमिली का टाइम नहीं है, खेलने का टाइम नहीं है, अपनी फिजिक्स के लिए टाइम नहीं है। तो इस दो तरह के लोगों को हम देखते हैं। अब किस तरह से हम अपनी 24 घंटे की जिंदगी को इस तरह से शेड्यूल पे लाएं सो दैट एक हम बड़ी अच्छी वाली आसानी के साथ सक्सेसफुल जिंदगी गुजार पाएं। और सक्सेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप पैसा गुजार लें और या पैसा कमा लें। पैसे के साथ साथ बाकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपकी जिंदगी में वो भी अच्छे से कर लें। तो इस टॉपिक को हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। इसके लिए हमारे पास आर के जैन साहब आज मौजूद हैं। वो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। चाहे आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, दिस सेशन इज गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल फॉर एवरीबडी हु स्ट्रगल कि मेरे पास टाइम की किल्लत है। मैं जिंदगी में कामयाब इसलिए नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। चलिए अब इस सेशन को डीप डाइव करते हैं। और आर के जैन साहब जो कि एक बहुत बड़े इंडस्ट्री लीडर हैं, 25 साल का उनको एक्सपीरियंस है या उससे भी ज़्यादा। और वो एक सक्सेसफुल सीआईओ रह चुके हैं, एक इंडस्ट्रियल कोच हैं। तो उनसे समझते हैं कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है, कैसे अपने टाइम को हम अच्छे से गुजार सकते हैं और इसको अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। थैंक यू सो मच। As you are aware that today is a very important topic which we will be taking up, time management. आप सब लोगों को पता है कि टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी है। बिकॉज हम सब लोग बोल देते हैं, बहाना कर देते हैं, हमारे पास इस चीज का टाइम नहीं था, उस चीज के लिए टाइम नहीं था, ये काम करना था, टाइम नहीं था। वो सब एक्सक्यूजेस होते हैं। हर एक के पास 24 आवर्स होते हैं लाइफ में डेली, राइट। ना एक मिनट ज्यादा होता है, ना एक मिनट कम होता है, बट उसको मैनेज प्रॉपरली करना है। टुडे वी विल लर्न दोज टेक्निक्स, हाउ डू वी मैनेज द टाइम। अदरवाइज समय बहुत बलवान है। ये मतलब छोड़ता नहीं है किसी को भी। सो आपने मेरा देखा होगा, मैंने 200 वर्कशॉप कर ली। अगर 4 बजे शुरू होनी तो डॉट 4 बजे शुरू हो जाती है। कभी 4 बज के 1 मिनट नहीं होने दिया। सो आई मैनेज माई टाइम सो वेल, राइट। सो एवरीबॉडी इज अदरवाइज आपने ये भी देखा होगा, कई लोग बोल देते हैं चलो मीटिंग करते हैं, हम 3 बजे मीटिंग बुला लेते हैं। वो 3 की 3:30 तक तो स्टार्ट ही नहीं होती है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट। तो टाइम जो है, समय जो है, वो किसी को नहीं छोड़ता है। ठीक है। आई विल स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन विद ए स्मॉल दोहा ऑन टाइम। समय पे है समय बड़ा बलवान, प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। है समय नदी की धार की, इसमें सब बह जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। सो टाइम इज वेरी पावरफुल। सो यू हैव टू मेक द हिस्ट्री, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस प्रेजेंटेशन टुडे। टाइम मैनेजमेंट। इफ टाइम इज नॉट मैनेज, टाइम विल मैनेज यू। अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया तो टाइम आपको मैनेज कर देगा। ओके। सो देखिए, हमारे पास कई सिचुएशन आती हैं। हम कई बार कहते हैं, ओ नो, आई एम लेट टू द ऑफिस और लेट टू द स्कूल अगेन। आज भी लेट हो गया मैं, कहते हैं हम कई बार। ठीक है। ओहो, आज तो मुझे मॉर्निंग की चाय भी छोड़नी पड़ेगी बिकॉज मैंने बहुत सारी मेल्स अभी चेक करनी है, मेरे पास कोई टाइम ही नहीं बचा है। ये डेली हम सुनते हैं, राइट। ओ नो, आई स्टिल हैवंट गॉट द प्रेजेंटेशन रेडी फॉर टुडेज क्लाइंट। आज हमारी कंपनी में क्लाइंट्स को आना था, उनको प्रेजेंटेशन देनी है, वो मेरे पास रेडी नहीं है। स्कूल में टीचर्स की पेरेंट टीचर मीटिंग होनी है, उनको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, वो रेडी नहीं है, राइट। क्योंकि उसको बनाने का हमारे पास टाइम नहीं मिला। ये जनरल एक्सक्यूज है, राइट। आई हैव टू स्किप माई लंच।
to complete the status report which I need to send to the director or to my boss in the organization, right? यार आज तो खाना ही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैंने तो स्टेटस रिपोर्ट नहीं बनाई, बॉस को भेजनी है, डायरेक्टर को भेजनी है, क्यों नहीं बनाई, टाइम नहीं था। देखिए ये हैं डेली के एक्सक्यूजेस। यस सर। है ना? यस यस सर। ओके। ओह, आई फॉरगॉट टू अटेंड द पेरेंट टीचर मीटिंग ऑफ माय किड। मैं तो आज पीटीएम थी बच्चों की, वही भूल गया जाना। क्यों? और कामों में बिजी रहा, इसके लिए टाइम ही नहीं मिला मुझे। अरे आज तो मेरी एनिवर्सरी भी थी, वो शाम को मुझे जाना था, आज तो वाइफ की डांट पड़ेगी मुझे, वो भी नहीं मैं जा पाऊंगा बिकॉज ऑफिस में ही लेट हो जाऊंगा, इतना काम है मेरे पास, राइट? सो व्हाट आई मीन टू से इज, ये जितनी भी चीजें अभी हमने 5-6 एग्जांपल दिए हैं, ये एक्चुअली क्या है? As you can see that we are surrounded by various kind of troubles, such as that of completing our task, reaching kids school, even anniversary party on time, etc. etc. बहुत सारे चीजें, बहुत सारे troubles हैं, और इनका root cause क्या है? What do you think is the root cause of all such problems? It is not managing the time. That is the root cause. It is not managing the time. So if I had managed my time well, less problems would have been there. So yes, all of these problems arise due to lack of proper time management. Which problems? जो ऊपर मैंने 5-6 बताई हैं आपको, ये सारी, ठीक है? आज ऑफिस से देर हो जाएगी, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, they are because of lack of proper time management. Everybody agrees with this? Yes sir. Yes na? Okay, right. Now if I have managed my time well, I would have been able to pack in a lot of chores into a single day. एक दिन में मैं कई चीजें कर सकता था अगर प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट मैंने किया होता, ठीक है? व्हाट्सएप पे मैंने 4 घंटे गप्पे मारने की बजाय अगर 4 मिनट ही मार लेता आज दिन में तो बहुत और काम कर लेता। व्हाट्सएप पे गप्पे मारना बहुत बड़ा मेरा टाइम वेस्टर है, तो हमें लाइफ में से टाइम वेस्टर निकालने हैं। वी हैव टू सी कि क्या क्या टाइम वेस्टर हैं, राइट? लेट अस सी हाउ वन सफर्स फ्रॉम पुअर टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम मैनेजमेंट हर एक की लाइफ में है, टीचर है, कोई एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा, कहीं भी है, इवन बच्चा भी, स्कूल में जाने वाला स्टूडेंट भी, हर एक के लिए टाइम मैनेजमेंट इज दी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज क्रूशियल whether you are a student, a working professional, a teacher, or a homemaker, housewife है, you should learn to manage the time effectively. That is very important. ठीक है? आप में से मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूं। आप सब लोगों ने शादियां अटेंड करी होंगी, ठीक है? आपने, हो सकता है कुछ ने आप में से अपने बच्चों की भी शादियां की होंगी। जनरली आपने देखा होगा लड़की वाले की तरफ से कार्ड आता है, बारात रिसेप्शन 8 PM, जनरली 8 या 9 whatever time is written. Yes or no? Yes sir. बारात रिसेप्शन Yes, sir. लिखा है, पर बारात 8 o'clock आती है क्या कभी भी? No, sir. No sir. No, sir. है ना? तो 8 बजा रहा, लड़की के पेरेंट्स या लड़की वाले 8, 9, 10, 11 बजे तक नहीं आती कई बार तो। यू मस्ट हैव सीन दैट। Yes, sir. एक्चुअल है या नहीं है ये बात? Yes, sir. Yes sir. राइट? आई हैव 2 daughters, दोनों की शादी कर दी है, दोनों की बारात का टाइम 8 बजे लिखा था, दोनों की शादी के डिफरेंस 5 साल का था, एक की 5 साल पहले हुई थी, एक की 5 साल बाद हुई थी, दोनों का बारात का टाइम 8 बजे लिखा था, दोनों बारात 8 बजने में विदिन 5 मिनट्स आ गई थी। आई हैड मैनेज माई टाइम, आई हैड टोल्ड देम अगर आप टाइम से नहीं आ सकते तो प्लीज मत करो मेरी बेटी से शादी, राइट? आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज ए फैक्ट। यू कैन आस्क माई डॉटर्स, आई कैन गिव यू द नंबर्स, दिस इज ए फैक्ट। सो you have to manage the time, come what may, right? It's very important. So what is time management?
द आर्ट ऑफ अरेंजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, शेड्यूलिंग एंड बजटिंग, सारी चीजें हैं। अरेंजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, शेड्यूलिंग एंड बजटिंग one's time for the purpose of generating more effective work and productivity। आप अपने टाइम को देखिए, अगेन मैं बार बार कह रहा हूं, हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं एक दिन में। आपके पास भी 24 घंटा है, 1 मिनट नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, हर एक के पास 24 घंटे है। उन 24 घंटे को अरेंज, ऑर्गेनाइज, शेड्यूल और बजट करो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी ला सकें। दिस इज व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। Okay, so time management involves exercising conscious control over the amount of time spent on specific activities। आपने निश्चय कर लिया कि आज ये एक्टिविटीज करनी है, उन पे कितना कितना टाइम आपने स्पेंड किया to increase the effectiveness, efficiency or productivity। That is what time management will involve। Hence, time management helps an individual to be more organized and more productive। ये तो है कि व्हाट इज। अब हमें वाई देखेंगे, फिर हम हाउ देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी, क्या है मैंने बता दिया, क्यों है अभी बताऊंगा, कैसे करना है दैट आल्सो आई विल टेल। ओके, सो नाउ कम्स द व्हाई टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। अब आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनका आंसर यस या नो में दीजिएगा। राइट, पहला क्वेश्चन है, डू यू फील द नीड to be more organized and or more productive? Have you compared with other colleagues? इसका आंसर yes या no में आप सोच लीजिए। Do you spend your day feeling very busy and yet wondering why you haven't accomplished much while your other colleagues or other teachers have? मतलब कभी आपने सोचा है कि यार मैं तो सारा दिन तो लगा रहा या लगी रही, फिर रिजल्ट कुछ भी नहीं आया, जबकि मेरे साथी ने बहुत कुछ अचीव कर लिया। Have you ever felt that? Has anybody felt this? Second point, yes या no बताइए बस। Yes, sir. है ना? Sir। Okay. Do you wish you had more than 24 hours day to complete your task? कभी आपने सोचा कि यार दिन में 24 घंटे से साला ज्यादा होते ना, मेरा काम ये जो बचे हुए हैं हो जाते। ठीक है, सोचा है ना कभी कि कभी 24 घंटे से ज्यादा मेरे पास होते। राइट, do you feel stressed by an ever busy schedule with no time for yourself? आपने कभी फील किया कि आप इतने स्ट्रेस हो और आपको अपने लिए कोई टाइम नहीं बचा? कभी बच्चों का लिए कर रहे हो, कभी स्कूल के लिए कर रहे हो, कभी हस्बैंड के लिए कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, अपने लिए कोई टाइम नहीं है, इतना आप स्ट्रेस हो। कभी फील किया है? Yes, sir. Most of you are lady Yes, sir। teachers, so you must have, Yes, sir। do you feel you rarely achieve your 100% production capability? Okay, चलिए, अगर इन क्वेश्चंस में से जितने ये लिखे हैं किसी का भी आंसर यस है, किसी का भी, राइट, तो आपको टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता है। राइट, इनमें से किसी का भी आंसर यस है। अगर सबका आंसर नो है तो आपको और टाइम मैनेजमेंट सिखाने की जरूरत नहीं है। राइट, बट आई एम श्योर आप में से सब में से इनका आंसर, किसी ना किसी क्वेश्चन का आंसर यस होगा। ओके, सो इफ यू, आप मेरी पीपीटी भी देखते रहिए, स्लाइड्स कैसे बनाई हैं। राइट, यू विल गेट एन आइडिया हाउ टू मेक गुड पीपीटीज। So if you have answered yes to any of the earlier questions, these are the earlier questions, right? If you have answered yes to any of the earlier questions, then the solution to your dilemma lies in time management। तब आपको time management चाहिए, right? Time management is an effective tool that anyone can use to pack in more into 24-hour day। 24 घंटे हैं, उसमें आप ज्यादा कुछ कर सकते हो, right? Also, time management is equally efficient for work and study related activities as well as for personal activities। देखिए, आपको दिन में अपने स्कूल से रिलेटेड या अपनी कंपनी से रिलेटेड काम करने हैं, प्लस आपको अपने कुछ पर्सनल काम भी करने हैं। यस, व्हाट्सएप पे भी गप्पे मारनी है थोड़ी सी देर तो, बट इतना मत गप्पे मारिए कि व्हाट्सएप पे ही 4 घंटे निकाल दीजिए। ओके, सो thus time management is needed by anyone who performs some task or other। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ काम कर रहा है तो उसको टाइम मैनेजमेंट जरूरी है।
So this is the reason of why. I have told you what is time management, now why. Okay, धीरे धीरे हम how पे आएंगे. Now ये जरूरी है, देखिए दो तरह का टाइम होते हैं, क्लॉक टाइम एंड रियल टाइम. क्लॉक टाइम इज द क्लॉक रियल एक्चुअल क्लॉक टाइम, जिसमें 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 दिन में 24 घंटे और 1 साल में 365 दिन. राइट, ये क्लॉक टाइम है. दैट मीन्स किसी व्यक्ति की एज अगर 50 है तो एग्जैक्टली 50 है, वो ना कम है ना ज्यादा है. राइट, वेयर एज रियल टाइम क्या है, वो रिलेटिव है, वो डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में हो. कई बार क्या होता है कि आपको एक अपॉइंटमेंट के लिए राइट 2 घंटे वेट करना पड़ गया, वो 2 घंटे आपको लगता है 5 साल के बराबर. राइट, आप रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए या एयरपोर्ट पे पहुंच गए, आपकी फ्लाइट ने टेक ऑफ करना था शाम को 8 बजे, बताया गया कि लेट 1 घंटा लेट है, 1 घंटा क्या 2 घंटे क्या, वो 2-3 घंटे बिताना आपको लगेगा पता नहीं पूरे साल बिता दिया. राइट, वेयरएज कोई इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपकी 2 घंटे की पिक्चर है, मूवी है इंटरेस्टिंग, वो लगेगा यार 15 मिनट में खत्म होगी. सो दिस इज रियल टाइम. So you must be aware of the difference between clock time and real time. I hope this is clear to everyone. Yes, sir. Yes, sir. टाइम मैनेजमेंट किसके लिए जरूरी है, मैंने पहले ही बता दिया, सबके लिए जरूरी है. राइट, he may be a business leader, managing director or chairman of the company, he may be a politician, he may be executive, he may be a student, teacher, labor, writer, working professional, housewife, एक्टर, फ्रीलांसर का, कोई भी, मैंने कुछ कैटेगरी लिख दी, हर एक के लिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है. ओके, अब इसकी नीड क्या है, व्हाई टाइम मैनेजमेंट पे चल रहे हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ टाइम मैनेजमेंट. पहला, इट हेल्पफुल इन सेटिंग द गोल्स. अगर हम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो हमें ये अपने गोल सेट करने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन सेटिंग द गोल्स. राइट, Number 2, it helps to take rapid action when opportunities and crises arise. कई बार लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज एकदम आती हैं, कई बार क्राइसिस आ जाते हैं. राइट, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट से उस समय क्या रैपिड एक्शन लेना है. राइट, इट टाइम मैनेजमेंट विल हेल्प. देन टाइम मैनेजमेंट, इट हेल्प्स टू गिव अ डिफाइंड एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर टू योर डेज एंड वीक. आप प्लानिंग करते हो कि अगले दिन क्या करना है, उसके नेक्स्ट दिन क्या करना है, अगले हफ्ते क्या करना है, अगले महीने क्या करना है, तो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होने में इट हेल्प्स टाइम मैनेजमेंट. हम ऑर्गेनाइजेशन पे भी आएंगे आगे की स्लाइड में. और समय को सेव करेगा, ऑब्वियसली दैट गोज विदाउट सेइंग. इट हेल्प्स यू टू परफॉर्म एंड फुलफिल ऑल योर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज. सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को फुलफिल कर देगा अगर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट है. आपको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि मेरे पास इस काम के लिए टाइम नहीं था. ओके, इट हेल्प्स टू प्लान ऑल योर टास्क इफेक्टिवली. राइट, 7th, इट हेल्प्स यू टू परफॉर्म टास्क विद ए प्लान्ड एंड थॉटफुल एक्शन. प्लानिंग बहुत जरूरी है. आपने अगर क्या क्या काम करने हैं, कब कब करने हैं, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ये प्लानिंग के लिए ये थॉटफुल एक्शन में आपको हेल्प करेगा. राइट, इट हेल्प्स यू टू वर्क स्मार्ट एंड नॉट वर्क हार्ड. ये आप बच्चों को भी सिखाते हो, बच्चों वर्क स्मार्टली नॉट हार्ड. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू वर्क हार्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क स्मार्ट. ओके, सो टाइम मैनेजमेंट विल हेल्प यू इन दिस. इट हेल्प्स इन डिटरमिनिंग प्रायोरिटीज. आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटी है, कौन सा काम इंपॉर्टेंट है या कौन सा अर्जेंट है, उस पे आपको फोकस करने को टाइम मैनेजमेंट हेल्प करेगा. इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन. ऑब्वियसली इट हेल्प्स यू टू बिकम प्रोएक्टिव. टाइम मैनेजमेंट अगर प्रॉपर है तो हम प्रोएक्टिव भी बन जाएंगे. राइट, एंड लास्टली इट हेल्प्स यू टू ऑप्टिमाइज योर यूज ऑफ टाइम टू अचीव योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स. आपकी लाइफ में आपके कुछ पर्सनल गोल्स होते हैं, कुछ प्रोफेशनल गोल्स होते हैं, दोनों को अचीव करने में टाइम मैनेजमेंट हेल्प करेगा, ऑप्टिमाइज करने में. राइट, सो दीज आर 12 पॉइंट्स अबाउट द नीड. 6 एक स्लाइड में, 6 अगली में लिखा मैंने.
नीड ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आपको ये स्लाइड्स अच्छी लग रही है? आर यू लाइकिंग दिस स्लाइड्स? Yes, sir. Yes, sir. राइट, ओके। Yes, sir. नाउ अब आ जाते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट के क्या क्या। अब मैं आई एम मूविंग टूवर्ड्स, आई हैव टोल्ड यू व्हाट, आई हैव टोल्ड यू व्हाई, नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स हाउ वी डू द टाइम मैनेजमेंट। ओके, पहला पॉइंट इसमें है, सक्सेसफुल टाइम मैनेजमेंट के लिए रिजर्व लार्ज ब्लॉक्स ऑफ टाइम फॉर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। जो एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट होती हैं उनके लिए आप ज्यादा समय रिजर्व कर दो, राइट। जो अनइंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है उनके लिए कम समय रिजर्व करो। ओके, सेट प्रायोरिटीज टू अचीव मोर इन द सेम डे। उस दिन में, सेम आज के दिन में आप प्रायोरिटी सेट करो कि ज्यादा से ज्यादा हम उसको कैटर कर सके, कल के ऊपर ना छोड़े, राइट। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वो वाली फिलॉसफी। बिफोर बिगिनिंग योर वर्क फॉर द डे, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल योर एक्टिविटीज। सुबह सुबह ही आप सारी एक्टिविटीज लिखना शुरू कर दो कि आज ये करनी है, बीच में जो याद आती रहे वो भी ऐड करते रहो। ट्राई टू मेक ए लिस्ट। ओके, ऑलवेज वर्क विद ए फोकस सेंटर्ड ऑन अचीविंग द सेट ऑब्जेक्टिव्स। आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए, उनको ही अचीव करने पे फोकस करना है टाइम मैनेजमेंट में, राइट। एंड डेवलप अ हैबिट ऑफ एलिमिनेटिंग एटलीस्ट one time waster from your life each week. This is the most important. आपको अपनी लाइफ में, आपके पास बहुत टाइम वेस्टर आएंगे। जैसे मैंने बताया, व्हाट्सएप पे गप्पे मारना एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है। आप में से कोई और बताएगा और क्या टाइम वेस्टर है आपकी लाइफ में? एक मैंने बता दिया, फोन, सोशल मीडिया। सर फोन पर बहुत देर तक बातें करते रहना। वही व्हाट्सएप पे चैट करना है, फोन पे, वो एक ही बात है। तो सोशल मीडिया, वो भी मतलब व्हाट्सएप ही आ गया ना, दैट इज आल्सो सोशल मीडिया। एनीथिंग एल्स? सर टीवी देखना, टीवी में सीरियल्स जो आते हैं वो देखना, टीवी में सीरियल देखना, ओके, इसको मैं अलग से, ठीक है। और Gossip with neighbors. गॉसिप विद नेबर, गॉसिप के बजाय चुगली वर्ड यूज कर लें, बेटर है ना? यस सर, इट्स द सेम थिंग। ओके, व्हाट एल्स? कई बार आप ऑफिस में या आपने स्कूल में देखा होगा, आप मान लो स्टाफ रूम में बैठे हैं, राइट, या ऑफिस में कोई सी कॉमन रूम में बैठे हैं, कोई और कोलीग जिसको कहते हैं वेला है या टीचर, वो आपको आके, आप कॉपी चेकिंग कर रहे थे, वो आपके आके गप्पे मारना शुरू कर देता है, आपका टाइम वेस्ट करता है। होता है कई बार? यस या नो? Yes, sir. होता है ना। अच्छा, ऐसे ही किसी किसी के घर में कोई कोई बंदा ऑलमोस्ट दूसरे दिन टपक पड़ता है, अनवांटेड गेस्ट जिसको बोलते हैं, ये भी होता है। यस सर। आप नहीं चाहते Yes, कि वो sir. बंदा, चलो कभी साल में एक आध बार आ गया तो ठीक है, बट वो हर तीसरे चौथे दिन टपक पड़े आपके घर में, तो अनवांटेड गेस्ट, वो भी टाइम वेस्टर ही है ना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है आपका। यस Okay. सर। So we will list down the time wasters, और आपको प्रॉमिस करना है कि एक टाइम वेस्टर एक हफ्ते में आप अपनी लाइफ से रिमूव करेंगे, राइट। ऑलवेज हैव ए ग्रेट क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, राइट। ये स्लाइड भी मुझे काफी अच्छी लग रही है। हाउ डू यू लाइक दिस स्लाइड? Beautiful, sir. गुड, ओके। अब आ जाते हैं स्टेप्स फॉर टाइम मैनेजमेंट। हम टाइम मैनेजमेंट में कैसे कैसे काम करें, ठीक है। पहला है गोल्स सेट करो, उनको अचीव करने का शेड्यूल डेवलप करो और रिविजिट करो अपने प्लान को, ठीक है। हम एक एक चीज को लेंगे। सेट गोल्स, पहला सेट गोल्स, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मैनेजिंग योर टाइम इज सेटिंग द गोल्स। आपको क्या करना है आज या अगले हफ्ते में या महीने में, या इवन कई बार पूरे साल का भी हम गोल कर लेते हैं। सो यू डिटरमिन द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म मीन्स पूरे साल का, कई बार पूरा प्रोजेक्ट भी हो सकता है, राइट। बट जब आप गोल सेट करते हो तो गोल्स को कहा जाता है दे हैव टू बी, क्या बोला जाता गोल्स को?
दे हैव टू बी स्मार्ट, SMART। किसी को फुल फॉर्म मालूम है स्मार्ट का? नहीं मालूम है। स्मार्ट, S इज स्पेसिफिक, M इज मेजरेबल, A इज अचीवेबल, R इज रियलिस्टिक एंड T इज टाइम बेस्ड। ओके, स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, वो मेजर करने लायक होना चाहिए, अचीव करने लायक होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बेस्ड होना चाहिए, कितने टाइम में। फॉर एग्जाम्पल कई बार माँ प्यार प्यार में अपने बच्चों को बोल देती है या फादर बोल देता है, बेटा मैं तेरे लिए चांद ला दूंगा, बेटा मैं तेरे लिए चांद ला दूंगा। तो इज इट ए रियलिस्टिक गोल? नो सर। नो ना, ठीक नो है। सर। सो गोल शुड बी स्मार्ट। मान लीजिए आप सब लोग टीचर्स बैठे हैं, आप में से कोई टीचर ये बोलता है कि मुझे अगले 5 साल में प्रिंसिपल की पोस्ट पे पहुंचना है, मुझे अगले 5 साल में प्रिंसिपल की पोस्ट पे पहुंचना है। सो नाउ ये स्पेसिफिक गोल है, प्रिंसिपल बनना है, मेजरेबल है, अचीवेबल है, वो बन सकती है, राइट, रियलिस्टिक है और टाइम बेस्ड है। 5 साल बोल दिया उसने कि 5 साल में बनना है, राइट। सो अगर हम ये गोल सेट करें कि मुझे 5 साल में प्रिंसिपल बनना है, सो इट इज ए स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बेस्ड, राइट। बट हम कह दें कि हम आपके लिए बेटा आपके लिए चांद ला देंगे, दैट इज नॉट ए रियलिस्टिक, नीदर इट इज अचीवेबल नॉर इट इज मेजरेबल। ओके, सो all your goals, whatever goals you are setting, they need to be smart, SMART, specific, measurable, achievable, realistic and time based. Clear? Any doubt in this? क्लियर सर। नो सर। Next, अब हमें इन गोल्स को अचीव करने के लिए एक शेड्यूल बनाना है, ठीक है। What goals do I expect to accomplish? कौन कौन से इसमें से गोल अकम्प्लिश करने हैं, उनको अचीव करने के लिए क्या अप्रोच मुझे फॉलो करनी है, उनमें से कौन से काम दूसरे काम से इंपॉर्टेंट है। आपने आज के लिए 10 काम लिखे, 10 में से इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, राइट। हाउ मच टाइम विल ईच टास्क रिक्वायर, हर टास्क जो आपने सोचा है वो कितना टाइम लेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आज के शेड्यूल में आपने लिखा होगा कि मुझे 2:30 बजे तक स्कूल अटेंड करना है, उसमें ये क्लास लेनी है, 4 से 5 बजे तक जैन सर की वर्कशॉप अटेंड करनी है 1 घंटा, राइट। उसके बाद मुझे ये करना है, उसके बाद ये करना है, ठीक है। सो यू डेवलप ए शेड्यूल और उसमें आप इंपॉर्टेंस कौन सा करना है, कौन सा पहले करना है, समथिंग लाइक दिस, राइट। नाउ आपको कुछ टाइम, व्हाट प्रोविजन डू आई नीड टू कीप माय शेड्यूल फ्लेक्सिबल टू अलाउ फॉर अनएक्सपेक्टेड थिंग। आपने शेड्यूल बना लिया पर कुछ अनएक्सपेक्टेड थिंग आ गई बीच में, ओके, तो उसको टैकल करने के लिए आपको कुछ प्रोविजन रखनी है। जो चीज आपने कई बार, जैसे मैंने बताया अभी, आपने सोचा था कि आज मैं शाम को 2 घंटे कॉपी चेकिंग में लगा दूंगी, ठीक है। या कोई ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे आज पॉलीप्लास्टिक्स के कुछ एम्प्लॉइज ने ज्वाइन किया हुआ है, कुछ एग्जीक्यूटिव ने, उनको बोला, उन्होंने सोचा कि आज मैं ये प्रेजेंटेशन शाम को बना लूंगा या बना लूंगी, राइट। बट शाम को कुछ अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ गए जिनके लिए उनको खाना वाना और सब कुछ करना था। सो उस अनएक्सपेक्टेड थिंग्स के लिए क्या प्रोविजन आपने रखा है, व्हाट इज योर प्लान बी, ओके। एंड देन रिविजिट एंड रिवाइज योर प्लान, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो रिविजिट एंड रिवाइज योर प्लान, ये क्या जरूरी है कि आप एक प्लान बनाते हो, ओके, बट कुछ कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं। सपोज कर लीजिए हमने एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया था, हमने डीसी मॉडल स्कूल में बनाया था कि अगले 2 साल में हम एक और नया स्कूल चालू कर देंगे, उसके लिए जमीन ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया, बट अभी उसकी कंस्ट्रक्शन बाकी थी। बट बीच में कोविड आ गया तो हमारा सारा प्लान धरा रह गया, यस या नो। कोविड में तो कंस्ट्रक्शन, ओके। सो देयर कई बार अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं, तो हमें अपने प्लान को, जो प्लान हमने बनाया था, उसको रिविजिट और रिवाइज करना पड़ेगा,
राइट। तो मे बी वो नया स्कूल चालू करने का जो डिसीजन है मे बी 2 साल पोस्टपोन करना पड़े, राइट। और उन 2 साल में कुछ और करना पड़े, टीचर्स को ऑनलाइन क्लास कैसे लेनी है, ऑनलाइन एग्जाम कैसे लेना है, वो सिखाएं हम मे बी उन दिनों में। सो you have to revisit and revise your plan depending on the exigencies which come into picture while you are executing the plan. तो ये revisit और revise का मतलब पता लग गया? ठीक है? Yes, sir. नेक्स्ट आते हैं। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड इन टुडेज प्रेजेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। 4 क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ठीक है। हमने जितने भी काम करने हैं वो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, मतलब या तो अर्जेंट होगा या इंपॉर्टेंट होगा या दोनों होगा। तो कुछ काम ऐसे होंगे जो अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, मतलब जल्द भी करना है और जरूरी भी करना है। तो ऐसे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, ऐसे टास्क which are urgent and important, they have to be done immediately. Do it immediately. Is that okay? इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, जरूरी तो है बट मारा मारी नहीं है कि आज ही करना है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू डू इट टुडे ओनली, नो, दे आर इंपॉर्टेंट बट दे आर नॉट अर्जेंट। सो यू डिसाइड व्हेन यू विल डू इट। आप इसको महीने बाद करोगे, हफ्ते बाद करोगे, कल करोगे, आप डिसाइड कर लीजिए। इंपॉर्टेंट करना तो है बट यही नहीं कि अभी तुरंत करो, ओके। अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इतना जरूरी नहीं है लेकिन करना है, ओके। इतना जरूरी नहीं है तो हम और किसी को बोल सकते हैं भाई तू कर दे मेरे लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। करना आज ही है। सो डेलीगेट टू समवन एल्स। उसको डेलीगेशन क्या होता है, वी विल कम इन द नेक्स्ट स्लाइड। नाइदर अर्जेंट नॉर इंपॉर्टेंट, ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है, उसको तो या तो छोड़ ही दो या बाद में करो, ओके। सो दीज आर द 4 quadrants. You have to be very clear which tasks are urgent, which are important, and something like this, okay. Now for example, जैसे मैंने ये कहा, you happen to come across an accident site where a person is lying helplessly on, shifting him to hospital. ये किस टाइप का टास्क है, अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्या है ये? उन 4 क्वाड्रेंट में से किस में आएगा? ये 4 क्वाड्रेंट है। If this is the task, which quadrant it will come? अर्जेंट सर, ये कौन सी क्वाड्रेंट? अर्जेंट, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। सो दिस विल बी अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, ठीक है। टू हैव अ डेंटल चेकअप, आपको दांत का चेकअप करवाने के लिए जाना है, ये क्या है? उन 4 क्वाड्रेंट में से किस में आएगा? बताइए जल्दी जल्दी। मेरी आवाज आ रही है? Important but not urgent. यस, इट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट Important. ठीक है ना। इंपॉर्टेंट तो है डेंटल चेकअप, ये नहीं है कि आज ही करवाओ, आपने कल करवा लिया, 2 दिन बाद करवा लिया, 1 हफ्ते बाद भी करवा लिया, इट्स ओके, राइट। अनलेस अनटिल उस दांत में पीड़ा बहुत ज्यादा हो रही है और खा भी नहीं पा रहे, तब तो वो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बट नॉर्मल डेंटल चेकअप करवाना इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, ठीक है। इन्विटेशन टू वॉच ए क्रिकेट मैच अबाउट टू स्टार्ट इन 15 मिनट्स। किसी अपने फ्रेंड को बुलाना, आ जा भैया क्रिकेट मैच देखते हैं, 15 मिनट में शुरू होने वाला है। अर्जेंट 15 मिनट में होने वाला तो अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई मैच अगर नहीं देखेगा उसका फ्रेंड तो हेवंस आर नॉट गोइंग टू फॉल, सो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट बिकॉज इट इज गोइंग टू स्टार्ट इन 15 मिनट्स, ओके। अटेंडिंग एन इंटरव्यू फॉर ए गुड जॉब, important, urgent and important for a good job, right? You are at home and you have to catch a train due to arrive in 15 minutes. आप घर पे हो और 15 मिनट में ट्रेन आने वाली है, उसको कैच करना और आपको रेलवे स्टेशन पे भागना है। What sort of job it is? urgent and important, Yes. Okay. Urgent and important. Going through junk emails.
जंक ईमेल्स को देखना, मैंने ईमेल्स नहीं लिखा, आगे वर्ड जंक भी लगा दिया। सो दिस इज नाइदर अर्जेंट नॉर इम्पोर्टेंट, जंक ईमेल को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस वे, ऐसे और भी लिखे, मैं सब पे नहीं करूंगा। सो दिस वे वी हैव टू डिसाइड, आपने टास्क लिखे, उन टास्क में आपको डिसाइड ये करना है कि वो टास्क जो है इन क्वाड्रेंट में किस में आएगा, इसमें इसमें इसमें। अगर इस क्वाड्रेंट में है तो उसको फटाफट करना है, ओके। इस क्वाड्रेंट में है तो इसको डिले भी कर सकते हैं, लाइक दिस। सो ये मैंने कुछ टास्क लिखे थे, कोई बात नहीं, इसको सारे नहीं करेंगे, ओके। ये कुछ मैंने, सिंस मोस्ट ऑफ यू आर टीचर्स, तो आई हैव रिटन फ्यू सजेस्टेड एक्टिविटीज फॉर द स्टूडेंट्स। आप अपने बच्चों से करवा सकते हो कि लिस्ट डिफरेंट एक्टिविटीज दैट यू हैव टू टेक अप फॉर द नेक्स्ट डे, क्लासिफाई देम इनटू 4 क्वाड्रेंट्स, राइट, एंड उसको टाइम असाइन करो एक्टिविटीज को, कि एक्टिविटीज आपने लिखी उसको कितना कितना टाइम लगेगा और वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगी। नाउ एनालाइज एज टू व्हाट एक्सटेंट यू आर एबल टू स्टिक टू योर प्लान, ओके। और अगर प्लान को स्टिक नहीं करते, उसमें डेविएशन होती है, उसका कारण क्या है ये लिखिए, बच्चों से करवाइए। डू नॉट कीप द ऑब्जेक्ट्स, बुक्स, की, शूज एक्सेट्रा एट द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर यू हैव पिक्ड अप आफ्टर देयर यूज, इंस्टेड रिप्लेस देयर प्लेसेस। स्टडी द इफेक्ट ऑन द टाइम सेव, स्ट्रेस लेवल, बिहेवियर। मीन्स बच्चों को बोलिए कि आप घर में जाके अपना नॉर्मल बच्चा किताबें कहाँ रखता है, चाबी या शूज एक्सेट्रा एक्सेट्रा घर में कहाँ रखता है या स्कूल में कहाँ रखता है, उसकी बजाय वो डिफरेंट प्लेस पे रखे, तब देखिए उसको टाइम ज्यादा लगेगा नेक्स्ट टाइम लोकेट करने में या कम लगेगा, ओके। एंड लास्टली, राइट अ डायरी फॉर ए मंथ एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ द टाइम स्पेंट ऑन एवरी वर्क यू कैरी आउट। जस्ट चेक द टाइम यू हैव स्पेंट ऑन प्रोडक्टिव वर्क। Was there any scope of spending more time on so आप 1 महीने तक डायरी बनाइए, जो जो काम आपने किए वो लिखिए और उस पर कितना टाइम आपने लगाया, राइट। फिर आप महीने बाद एनालाइज करिए कि उनमें से कितना काम प्रोडक्टिव था, क्या आप प्रोडक्टिव काम को ज्यादा समय दे पाएंगे। मतलब ये एक्सरसाइज करने से आपको पता लगेगा, राइट। वैल्यू कंटेंट्स, टाइम के वैल्यू कंटेंट्स क्या है, ठीक है। अगर हमें 1 साल की कीमत जाननी है तो उस बच्चे से पूछो जो फेल हो गया, उसका पूरा साल वेस्ट होगा। अगर हमें 1 महीने की कीमत जाननी है तो उस किसान से पूछो जिसने अपनी प्लांटेशन 1 महीना डिले कर दी थी, उसको इसकी। अगर हमें 1 दिन की वैल्यू पता करनी है, आस्क द स्टूडेंट हु डिक्लेयर्ड ओवर एज बाय 1 डे ओनली। बच्चे का नर्सरी या एडमिशन होना था, 1 दिन वो ओवर एज था, राइट, तो उसको नहीं लिया गया। कई स्कूल में इतना स्ट्रिक्ट होते हैं, स्पेशली ओवरसीज फॉरेन स्कूल में इतना स्ट्रिक्ट होते हैं, राइट। तो उसको 1 दिन की कीमत समझ आएगी। 1 घंटे की कीमत, who could not complete his paper because of paucity of time, राइट। वो कहता कि 1 घंटा पेपर के लिए, 3 घंटे का पेपर था, वो 3 घंटे में पूरा नहीं हुआ, उसके लिए अगर 1 घंटा और मिल जाता तो उसको 1 घंटे की कीमत मालूम। 1 मिनट की कीमत, who missed the train because of delay, प्लेटफॉर्म पे पहुंचने में उसको 1 मिनट का डिले हो गया और उसकी आंखों के सामने से उसकी ट्रेन निकल गई, तो उसको 1 मिनट की कीमत पता लगेगी, ठीक है। और 1 सेकंड की, दौड़, रनर, जैसे आजकल गेम्स चल रही हैं, ओलंपिक गेम्स हो या CWG कॉमनवेल्थ गेम्स हो, उसमें रनर जो गोल्ड मेडल 1 सेकंड से मिस कर जाता है, 1 सेकंड से फर्स्ट या सेकंड आ जाते हैं, उनको 1 सेकंड की कीमत पता होती है, राइट। तो दीज आर वैल्यू कंटेंट्स फ्रॉम टाइम मैनेजमेंट, ओके। टाइम मैनेजमेंट के कंपोनेंट क्या हैं? हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ती है, डेलीगेटिंग, मैंने बताया ना, दूसरे को आप काम हैंडओवर कर सकते हो। इंटरप्शंस को मैनेज करना पड़ता है, जो आपके पास मैंने बताया अनवांटेड गेस्ट आ गए हैं, वो इंटरप्शन है। कोई टीचर आके दूसरा गप्पे मारना शुरू कर दिया, वो इंटरप्शन है। इंटरप्शंस को मैनेज करना, शेड्यूल और टास्क को प्रायोरिटाइज करना, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ओके। हमें प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग, सबको देखेंगे हम। लेट अस लुक एट ईच इन डिटेल। पहले प्लानिंग, ठीक है। इफेक्टिव प्लानिंग के लिए सबसे जरूरी है हम टास्क को अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट में डिफरेंशिएट करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जो मैंने 4 क्वाड्रेंट बताए, तो we decide which tasks are urgent, which are important. Accordingly, we act as per the 4 quadrants. ठीक है।
So we have to judge or gauge the balance between important versus urgent. ये important है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि इस काम को करने से मुझे क्या होगा और ना करने से नुकसान क्या होगा, ये एनालाइज करना है। प्लानिंग के लिए जरूरी है कि ये काम मुझे करना है, अगर मैं ना करूं तो मेरा क्या नुकसान है और करूं तो मेरा क्या बेनिफिट है। यू नीड टू एनालाइज दिस, ओके। पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, राइट। ऑर्गेनाइजिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अगर आप बेटर ऑर्गेनाइज्ड हो तो अपने काम को ज्यादा क्विकली कर लोगे और डिलीजेंटली कर लोगे। You do not waste time in searching for and locating misplaced things or gathering resources at the last minute. Last minute पे आप अपने resources और ये वो सब गैदर करने में, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यही वाला एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे आज 4 बजे वर्कशॉप लेनी थी, राइट। 3:30 बजे मैं रेडी था अपने लैपटॉप के साथ, पूरी पीपीटी फाइनल देख ली थी, चेक कर लिया था मेरे घर में वाईफाई ठीक से चल रहा है, इज दैट ओके, एसी चल रहा है, नहीं तो वो फैन में बैठने में भी मुश्किल हो जाती है। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज कि जो रिसोर्सेज मुझे आज इस वर्कशॉप के लिए चाहिए थे, मैंने एक को को होस्ट पहले से ही बना के रखा था, उसको 15 मिनट पहले ज्वाइन करवा दिया था। सो आई हैव ऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग, देयरफॉर आई कुड स्टार्ट शार्प एट 4 o'clock, राइट। Had I not organized, अगर मैंने किसी को कोर्स ना बनाया होता, वाईफाई चेक ना किया होता कि मेरे घर में वाईफाई नेट चल रहा है नहीं चल रहा है, और लास्ट मोमेंट पे मैं ये सब करते रहता, I could not have started this workshop at 4 o'clock, right? So organizing is very important, okay? And organizing में हमें गोल सेट करने हैं, प्रायोरिटाइज करना है एंड गुड हैबिट्स फॉर्म करनी है कि कौन से काम को इंपॉर्टेंस देनी है। गोल्स जो हैं पहले हम बता चुके हैं, स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली, राइट। दीज आर द गोल्स जो हमें सेट करने हैं, दीज आर द स्टेप्स, ओके। अब डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन क्या होता है? कुछ इंपॉर्टेंट टास्क, रादर कुछ अर्जेंट टास्क, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जो जरूरी नहीं कि आपको ही करने, तो आप अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर देते हो। मींस आप उसको बोल देते हो, हैंड ओवर कर देते हो कि वो कर दे आपके लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से आई हैव फ्यू एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम पॉलीप्लास्ट आल्सो, सो उनको कभी भी डायरेक्टर ने या चेयरमैन ने कुछ काम दिया होगा, राइट। चेयरमैन को एक प्रेजेंटेशन करनी थी, बट उन्होंने फर्दर डेलीगेट कर दी कि और कोई बंदा उनके लिए प्रेजेंटेशन बना दे, राइट। सो आप अपना काम दूसरे को डेलीगेट कर देते हो, बट उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डेलीगेशन में देयर इज समथिंग नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज समथिंग नोन एज अकाउंटेबिलिटी, राइट। वो काम किसका था? आपका काम था। आपने आगे फर्दर, जैसे हमारे स्कूल में डायरेक्टर सर हैं गुप्ता जी, राइट। गुप्ता जी कई बार हमारी वाइस प्रिंसिपल को कुछ काम डेलीगेट कर देते हैं, या कुछ काम वो मुझे डेलीगेट कर देते हैं, या किसी और टीचर को बोल देते हैं कि ये कर लो आप, राइट। वो डेलीगेशन होती है, बट वो एक्चुअली काम गुप्ता जी का था, डायरेक्टर सर का था, उन्होंने आगे डेलीगेट कर दिया, तो जिसको डेलीगेट किया उसको काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंप्लीट करे, बट हुआ नहीं हुआ उसका आंसरेबल कौन है? गुप्ता जी। अकाउंटेबिलिटी लाइज विद द पर्सन जिसका वो काम है, राइट। सपोज मेरा काम है, मैंने दड़बा में कुसुम मैडम को या पूनम मैडम को कुछ काम आगे डेलीगेट कर दिया, ओके। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट दैट टास्क लाइज विद पूनम मैडम और कुसुम मैडम, but accountability lies with me. There is a difference between responsibility and accountability in case of delegation. So delegation, इस स्लाइड को भी देखिए, the act of delegating or investing with authority to act for another, और किसी के लिए आप काम कर रहे हो, राइट, या आप और किसी को काम दे रहे हो, that is delegation. So delegating means asking someone else to perform a task that is one of your responsibility or work that you are paid to. आपका काम था, आपने आगे किसी और को दे दिया।
It is entrusting responsibility and authority to others, who then become responsible to us for their results, right? फिर वो बट अकाउंटेबल आप रहते हो. सो दिस इज डेलीगेटिंग. और ये कब किया जाता है? जब काम आपके अर्जेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं होते. ओके, तो डेलीगेशन में भी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों चीजें मैंने बता दी, राइट? आपको रिस्पॉन्सिबल आपने उसको बना दिया जिसको आपने डेलीगेट किया, बट अकाउंटेबिलिटी आपकी रहती है. ठीक है जी. चलिए अब आ जाते हैं इंटरप्शंस पे, राइट? हमारी लाइफ में बहुत सारी इंटरप्शंस आती हैं, जैसे हम ऑलरेडी कुछ डिस्कस कर चुके हैं. वर्क प्लेस पे, डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने पे, ड्रॉप इन विजिटर्स, चाहे ऑफिस में कोई विजिटर आ गया या घर में आ गया, या मैनेजिंग फोन, फालतू के फोन आ जाते हैं, वो भी इंटरप्शन है. कई बार तो अनवांटेड फोन, जैसे आपको क्रेडिट कार्ड है, लोन चाहिए, इस टाइप के फोन भी आते रहते हैं. ठीक है, दोज आर ऑल इंटरप्शंस, राइट? आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट एटलीस्ट 10 इंटरप्शंस, और आप प्लान बनाइए उन इंटरप्शन से आप मुक्ति कैसे पाएंगे. हर व्यक्ति 10-10 इंटरप्शन लिखेगा. ठीक है जी. तो जैसे ये एग्जांपल दिए हैं, ओवर सोशलाइजिंग ऑन जॉब, अननेसेसरी मीटिंग्स. कई बार अननेसेसरी मीटिंग्स भी इंटरप्शंस होती हैं, राइट? आप काम कर रहे हो, आपको बीच में किसी ने बुला लिया, अभी यार आ जाओ 10 मिनट की मीटिंग है, राइट? सो सेटिंग अनअटेनेबल गोल्स, दीज आर आल्सो अनइंटरप्शन. टेलीफोनिक इंटरप्शन होती हैं, पुअरली रन मीटिंग्स, राइट? ये मैंने बता चुका हूं मैं कि मीटिंग 3 बजे स्टार्ट होनी थी. बहुत बार आपने ऑब्जर्व किया होगा, मेरे वर्कशॉप में कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा, बट कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा, इवन टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स या चेयरमैन वो मीटिंग बुलाते 3 बजे, 3:30 तक तो स्टार्ट ही नहीं होती. उन्होंने कहा था मीटिंग 1 घंटे में फिनिश हो जाएगी, 1 घंटे का क्वेश्चन आंसर चल रहे, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, पता ही नहीं लगता. सो दोज आर पुअरली रन. या कई बार मीटिंग्स का एजेंडा ही नहीं होता है, राइट? ड्रॉप इन विजिटर का बता चुका हूं मैं. प्रोक्रेस्टिनेशन, जॉब्स को डिले करते रहना, राइट? दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन. सो दीज आर टाइप ऑफ इंटरप्शंस. ओके, नाउ देयर आर फ्यू टेक्नोलॉजिकल टूल्स जो हमारे टाइम को कम कर देते हैं या टाइम को सेव कर देते हैं. सो टू मेक द awareness about the technological tool, I am requesting one of my teacher, Madam Poonam from Darbar School, to explain few of the next slides about the tools of time management. Poonam Madam, please. Okay, thank you, sir. Okay, sir. I am going to explain tools for time management. There are various tools that you can use for time management, such as planners, calendar, to-do list, activity logs, and diary. So planners. It helps us to plan and organize our work. For example, हर स्कूल में planners होता है. Before they start their new session, they make a plan कि which type of festivals, celebrations, holidays, activities, वो सब कुछ mention करते हैं उस planner में. That's type. And calendar. Here is a question for all of you. Do you remember all the important days, dates, birthday, anniversary of your near and dears? Do you remember all that things? No, ma'am. I think so. I also forget sometimes. That's why I'm asking this question. So there is a solution for that. There is a calendar. सबके घर में होता है ना calendar. So we can highlight that things, mean that date or particular day. So it also save our time and also increase our bonding between our family members. And then next is to-do list. To-do list is nothing. It is the other form of checklist. जैसे सर ने अभी आपको पहले ही बता रखा है. तो जैसे हम शेड्यूल बनाते हैं, हमने देना है कि प्रायोरिटी किस काम को हमने पहले देनी है. सर ने ऑलरेडी क्वाड्रेंट डिस्कस किया है और शेड्यूल किया है, क्वाड्रेंट्स में डिस्कस किया है कि विच वर्क इज अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट. जैसे हमारे टीचर्स के लिए क्या है कि वी हैव टू सेंड डेली रिपोर्ट ऑन डेली बेसिस. मीन अगर मैं आज का रिपोर्ट डेली कल भेजूंगी तो इट इज यूजलेस. तो मुझे आज की रिपोर्ट आज ही सेंड करनी है. और जैसे हम एनेक्डोटल भी फिल करते हैं, जिसे हम टीचर्स सब भी फिल करते हैं, हम भी फिल कर रहे हैं. तो दिस इज ऑन द वी हैव टू डू दैट वर्क ऑन द सेम डे. हम इसको कल के लिए नहीं टाल सकते हैं. तो हमने प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सा वर्क हमने अभी करना है, कौन सा बाद में करना है. देन नेक्स्ट इज एक्टिविटी लॉग्स. एक्टिविटी लॉग इज नथिंग, इट कंटेन्स द रिटन रिकॉर्ड. जैसे डायरी हम लिखते हैं, डायरी, डेली डायरी, हाउ वी स्पेंड अवर टाइम. तो हमने जो भी काम किया वो हम एक्टिविटी लॉग में नोट डाउन करते हैं. एंड नेक्स्ट इज डायरी. डायरी में हम जैसे फ्यूचर प्लानिंग करनी है, इट हेल्प अस टू मेक अवर फ्यूचर प्लान्स फॉर वीक्स और
वीक्स अहेड। जैसे हम स्कूल्स में भी बच्चों को डायरी देते हैं, उसमें सब कुछ होता है। एंड देयर इज अनदर टेक्नोलॉजी एंड टाइम मैनेजमेंट। अदर टूल्स आर आल्सो टेलीफोन, ईमेल, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, चैट एंड वेब मीटिंग्स एंड अदर्स। टेलीफोन, यू ऑल नो अबाउट द टेलीफोन, कि जैसे टेलीफोन अभी बात भी कर रहे थे सर बार कि टेलीफोन को हमने टाइम सेविंग के लिए यूज कैसे करते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं किसी को भी कॉल कर सकती हूँ वर्ल्ड में, चाहे किसी से बात करूं विदाउट वेस्टिंग माय टाइम एंड मनी मैं जाऊंगी तो पैसे खर्च करूंगी, फेयर लगाऊंगी, तो इससे अच्छा यही बैठ के मैं कॉल कर सकती हूँ। तो दैट इज अ टाइम एंड मनी सेविंग। बट इसका एक ड्रॉबैक भी है टेलीफोन का। अगर लंबी लंबी गप्पे लगा रहे हो फोन पे बैठकर, टाइम वेस्ट होगा। सो इट्स अवर ड्यूटी एंड वी शुड कीप अवर कॉल्स शॉर्ट एंड सिंपल। जितना हो सके टू द पॉइंट बात करना है और उस कॉल को शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। नेक्स्ट, ईमेल। ऑल यू अवेयर अबाउट द ईमेल, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। और आजकल तो बहुत ज्यादा ईमेल का हम यूज करते हैं टीचर्स। तो ईमेल हम एक टाइम में 1000 पर्सन को भी सेंड कर सकते हैं। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वी हैव टू राइट द सब्जेक्ट। अगर आप सब्जेक्ट नहीं मेंशन करोगे तो वो रिसीवर को, जो रिसीव करेगा, उसको भी दिक्कत होगी। हो सकता है उनके पास टाइम ना हो इतना देखने का। अगर सब्जेक्ट मेंशन हो तो इट इज वेरी इजी टू कैटेगराइज द ईमेल कि आपको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी या नहीं। तो प्लीज ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट हमेशा मेंशन हो। देन नेक्स्ट इज टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। जैसे ये टेलीकॉन, जैसे आपको दिख भी रहा है कि ये हमारा क्या शो हो रहा है कि टेली, ये हमारे टेलीफोन से कनेक्टेड है। ये जो कॉन्फ्रेंस होती है दिस इज थ्रू फोन, मीन नंबर डायल किया जाता है। एक ही रूम में देयर इज वन स्क्रीन एंड सो मेनी पीपल सिट टुगेदर टू लर्न समथिंग। दिस इज आल्सो अ टाइम सेविंग बिकॉज एक ही टाइम में बहुत सारे पर्सन सीख सकते हैं। तो दिस इज ऑब्वियसली टाइम सेविंग। There are such as a Microsoft Live meeting and Citrix, GoToMeet, etc. There are so type of teleconferencing. इसमें स्क्रीन शेयर करते हैं, कोलैबोरेशन टूल्स होते हैं, वॉइस एंड टेक्स्ट चैट सपोर्ट। एंड नेक्स्ट इज चैट। चैट जैसे अभी डिस्कस भी कर चुके थे सर आपसे कि चैट जैसे व्हाट्सएप, आपस में गॉसिप करना, और जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, सब टाइप ऑफ चैट्स। सो मीन्स चैट्स टाइम सेविंग तो है बट टाइम कंज्यूमिंग भी है, ये टाइम वेस्टर भी बन जाते हैं इफ यू यूज एक्सेस देम। सो प्लीज ट्राई टू यूज देम इन लिमिट। एंड नेक्स्ट, दिस इज वेब मीटिंग। बता सकते हो व्हाट इज द व्हाट डू यू मीन बाय वेब मीटिंग? एनीवन प्लीज टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय वेब मीटिंग? पहले हमने टेलीकॉन्फ्रेंसिंग देखा, वो हम फोन से डायल करते होती, वो भी मीटिंग है, बट दैट इज वन रूम टू अदर रूम। मीन्स एक रूम में सब लोग बैठे हैं और बहुत सारे लोग उसको सुन रहे हैं। अब वेब मीटिंग क्या है बता सकते हैं कोई? आपने गूगल और जूम सुना होगा, जी मीट कर रहे हैं। one which we are doing right now. It's a web meeting. Yes, you are right, ma'am. This is web meeting. हम अभी कर रहे हैं, this is a web meeting. जी मीट, जूम पे भी करते हैं। This is also a form in which we can share the link to any person anywhere. हम कहीं भी बैठकर लिंक शेयर कर सकते हैं किसी को भी, चाहे 1000 पर्सन आ जाए। और you can and every person display their screen, express their views from anywhere to anyone. This is a web meeting. So that's all, sir. Now you may resume, sir. Thank you. Thank you. So web meeting, देखिए, I have worked with very large organizations. Okay, so last I was working with Jindal Steel and Power as IT head. I had to travel across the world, right? इंडिया में ही उनके बहुत जगह प्लांट्स थे, झारखंड में था, रायगढ़ में था, so many places. सो अगर मुझे पूरे आईटी डिपार्टमेंट या पूरी कंपनी में अलग अलग लोगों के साथ मिलके उनके साथ कुछ डिस्कशंस करनी होती थी, आई यूज्ड टू ट्रेवल। बट आफ्टर द इवेंट ऑफ दिस इन्वेंशन ऑफ दिस वेब मीटिंग, इधर जूम या गूगल मीट या इससे पहले भी और स्काइप या बहुत सारी चीजें होती थी, तो मैं एक साथ सब लोकेशंस के बंदों को जोड़ लेता था और उनके साथ मैं डिस्कशन या उनकी फोटो भी देख सकता था, सब कुछ बात कर सकते थे एज इफ हम आमने सामने बैठे हुए हैं, राइट? सो दिस मच, so much time saving and plus money saving resulted with the invent of web meeting. Okay, now अब हम आ जाते हैं ये इंपॉर्टेंट और अर्जेंट पे अगेन। ओके, ये हम वैसे देख चुके हैं, जस्ट सॉर्ट ऑफ रिवीजन। लिस्ट डाउन ऑल द एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट यू हैव टू डू।
राइट। मेक श्योर यू इंक्लूड ऑल द टास्क, चाहे वो इंपॉर्टेंट है अनइम्पॉर्टेंट है, उसको इंक्लूड करिए। उसको 1 to 5 की स्केल में दिखाओ कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। एंड डिसाइड करो कि वो अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको आगे हम टाल सकते हैं, या अर्जेंट नहीं है तो डिटरमिन द अर्जेंसी, इंपॉर्टेंस बताना है और अर्जेंट हर टास्क का डिसाइड करना है, और असाइंड इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंसी के हिसाब से आपको प्लॉट करना है, काम करना है। सो अगेन दिस इज इलस्ट्रेटिंग द यूज ऑफ द 4 क्वाड्रेंट। अगर हम अपने काम को अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट में डिसाइड कर देंगे एंड शेड्यूल योर प्रायोरिटीज बाय एनालाइजिंग द मैट्रिक्स यूज्ड इन द स्ट्रेटजीज डिस्क्राइब्ड फॉर ईच क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो क्या करना है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, राइट। देन अब ये है हमारे टाइम वेस्टर्स। ओके, लैक ऑफ प्लानिंग, हम प्लानिंग ना करें। डिप्रेशन में कोई बंदा है, नॉट सेइंग नो, किसी ने काम दे दिया और हम नो ना कर सकें। मान लो किसी सीनियर बंदे ने आपको कोई काम दे दिया, आपको पता है आप उसको नहीं कर सकते, पर उसके सामने नो नहीं कह सकते, तो आप सारा दिन कुड़ते रहोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, तंग होगे, राइट, टाइम वेस्ट करोगे, राइट। बीइंग अनऑर्गेनाइज्ड, इंटरप्शंस आती हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी, ये भी आपका टाइम वेस्टर है। आप, कोई बंदा स्ट्रेस में है, राइट, वो सही से काम नहीं कर पाएगा। ओके, कोई बंदा परफेक्शनिज्म पे जाना चाहता है कि यार ये काम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, वो उसको 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 10 अटेम्प्ट में ट्राई करेगा। ओके, सो जब तक परफेक्शन, तो ऐसा भी नहीं है कि हमें परफेक्शनिज्म, बेटर है परफेक्शनिज्म पे आए, बट इट इज नॉट ए मस्ट। ओके, मीटिंग्स विदाउट एजेंडा, हमने मीटिंग कॉल कर ली, उसका एजेंडा ही नहीं है। फियर ऑफ डेलीगेटिंग, नो क्लियर डेडलाइंस, अगर हमने गोल रखा उसकी डेडलाइन, यार ये नया स्कूल खोलना है, उसकी कोई डेडलाइन नहीं है, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, राइट। प्रॉब्लम्स विद ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज, तो दीज आर वेरियस टाइम वेस्टर्स। आई हैव रिक्वेस्टेड यू, आप 10 टाइम वेस्टर अपने लिखेंगे और उनमें से एक एक को हर वीक में रिमूव करने का कोशिश करेंगे, राइट। फ्यू ऑफ देम आई हैव, इवन फियर ऑफ फेलियर और सक्सेस, यार मैं काम करूंगा तो फेल तो नहीं हो जाऊंगा, इवन दिस फियर कैन बी अ टाइम वेस्टर, राइट। नाउ ये इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने बल्ब बना दिए हैं, राइट। देखिए, अगर हम ये करते हैं तो एक एक बल्ब आपकी जिंदगी में रोशन हो जाएगा। कीप अ टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट तैयार रखिए, राइट। मैं तो अपने सेल पे रखता हूं कि आज ये करना है, ये करना है, उसमें एंटर करता रहता हूं। आई हैव ए ऐप जिसमें हम टू डू लिस्ट कर सकते हैं, और वो आप टाइम सेट कर सकते हो कि 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले आपको रिमाइंड करवा दे। ओके, प्लान एंड ऑर्गेनाइज, प्रायोरिटाइज एंड पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कौन सी काम पहले करना है, कौन सा काम उसको पहले रखिए। एस्टिमेट टाइम फॉर टास्क, ये काम करना है, इसमें आपको आधा घंटा लगेगा, इस काम में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, इस काम में 15 मिनट लगेंगे। आप हर काम का टाइम एस्टिमेट दीजिए, राइट। सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड डेडलाइंस, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स रखिए, डेडलाइंस रखिए कि कौन सा काम कब कंप्लीट करना है। गेट क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड बी फोकस्ड, अवॉइड इंटरप्शंस एंड कीप सम एडिशनल टाइम। बीच में कुछ इंटरप्शन अनवांटेड जो आपके हाथ में नहीं है वो आ जाए, उसके लिए कुछ एडिशनल टाइम भी रखिए। ओके, अब ये आ गया एक लॉग के लिए। मेंटेन अ डेली लॉग ऑफ द एक्टिविटीज दैट यू परफॉर्म इन अ डे एंड द टाइम यू स्पेंट ऑन ईच एक्टिविटी। मेंटेन दिस लॉग फॉर 2 weeks and now analyze the log like this. What is one major important activity that you need to perform daily? एनालाइज करना है। What are your biggest and most frequent time wasters? आप रोज 15 दिन लिखेंगे, उसमें से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सबसे बड़ा आपका टाइम वेस्टर है, राइट। Which time management tool is most useful to you in managing the time? You have to analyze this. How can you improve your time management skills? Right? So ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने लिखी है स्लाइड। ओके, नाउ बस कंप्लीट हो गया समरी। बिकॉज मैं टाइम मैनेजमेंट लेक्चर है तो 1 घंटा लिया था, तो 1 घंटे में हम कंप्लीट करेंगे। आई हैव स्टिल 4 minutes टू गो, जस्ट आई एम ऑन द समरी। टाइम मैनेजमेंट में टूल्स हमने देख लिए टाइम मैनेजमेंट के, पूनम मैडम ने आपको बताए हैं।
स्टेप्स देख लिए, स्ट्रेटजीज देख ली, राइट, एंड कॉमन पिटफॉल्स देख लिए कि टाइम मैनेजमेंट के पिटफॉल्स क्या है। ऑल्सो स्टेप्स फॉर मैनेजिंग, गोल सेट करने हैं, शेड्यूल डेवलप करना है, रिविजिट एंड रिवाइज करना है, दिस वी हैव सीन। ऑल्सो टू डू लिस्ट, कैलेंडर, प्लानर्स, ये मैडम ने आपको बता दिया, राइट, ये टूल्स फॉर टाइम मैनेजमेंट है। एंड पिटफॉल्स टाइम मैनेजमेंट के, नॉट कीपिंग टू डू लिस्ट, नहीं रखेंगे, एब्सेंस ऑफ गोल्स, not prioritizing, getting distracted, procrastinating, overburdening yourself, addiction to busyness, multitasking, avoiding breaks, ineffective scheduling, ये सारे आपके टाइम मैनेजमेंट के pitfalls हैं, right? This we have already seen and I hope you agree with me. Okay, so this is all. देखो